हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता अधिकार, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूमर राइट्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता कौन होते हैं, उनका अधिकार क्या होता है और उनको ये अधिकार क्यों दिया गया है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा है। पहले हम लोग जानते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो वस्तुओं का क्रय अपने उपयोग के लिए करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। अपने उपयोग के लिए करने वाले क्रय यानी कि खरीदारी या उस सेवा का अवसर लेना, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कस्टमर या कंज्यूमर। अब आप लोगों को पता ही है, आप लोग जब बाज़ार में जाते हो तो कितने अलग अलग प्रकार से आप लोगों को बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप जब सब्ज़ी खरीदने जाते हो या फिर राशन खरीदने जाते हो, तो आप अगर 1 किलो चीनी बोलते हो दुकानदार से, दुकानदार 1 किलो के जगह थोड़ा हेर फेर वो ज़रूर करता है। दिखता वो हम लोग को 1 किलो है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो हेर फेर वो ज़रूर करता है। कभी कभी क्या है, जैसे आप दूध ले रहे हो तो दूध में पानी का मात्रा ज़्यादा मिलाया जाता है। ये तो सामान्य चीज़ है जो हम लोग को अच्छे से पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उपभोक्ता को अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। तो इन्हीं सब कारणों के लिए, इन्हीं सब वजह के लिए हम लोग उपभोक्ता को अधिकार दिया जाना बहुत ही ज़रूरत माना गया है। अब हम लोग देखेंगे उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ताओं को सही मापदंड और नियम के अनुसार वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति हो, इसके लिए कानूनन उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, ताकि उपभोक्ताओं के साथ कोई भी गलत ना हो। उस कारण से उपभोक्ताओं को सही मापदंड तथा नियम के अनुसार वस्तु एवं सेवाएं मिले। इस कारण हम लोग के पास उपभोक्ता अधिकार दिया गया है, जिन्हें उपभोक्ता अधिकार कहते हैं। यह अधिकार वस्तु की गुणवत्ता और यही विनिमय में मदद करते हैं। उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। अब उपभोक्ताओं को कैसे कैसे अधिकार दिए गए हैं, आगे हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि चुनने का अधिकार, सूचना का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उपभोक्ता को अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार इत्यादि। अब चुनने का अधिकार क्या होता है? चुनने का अधिकार का मतलब है कि किसी भी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच का आश्वासन दिया जाना चाहिए। एकाधिकार में मामले में इसका मतलब उचित मात्रा में संतोषजनक गुणवत्ता
और सेवा की गारंटी का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, कोई भी विक्रेता ग्राहक की पसंद को गलत तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता है, और यदि कोई भी विक्रेता ऐसा करता है तो उसे चुनने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप माना जाएगा। अगला है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार का अर्थ है अनुचित व्यवहार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा के लिए माल की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित किया जाना एक उपभोक्ता को खरीदारी करने से पहले उत्पाद या सेवा के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता उच्च दबाव वाली विक्रीय तकनीकों का शिकार ना हो। इसके बाद है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार का अर्थ है अनुचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के विरुद्ध निवारण का अधिकार, साथ ही उपभोक्ता की वैध शिकायतों के उचित निपटान का अधिकार सुनिश्चित करना। यह सही विक्रेता के अनैतिक व्यापार अभ्यास के खिलाफ उपभोक्ताओं को मुआवजा देता है। उदाहरण के लिए, यदि उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता विक्रेता द्वारा गारंटीकृत नहीं है, तो खरीदार को मुआवजे का दावा करने का अधिकार है। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जैसे उपभोक्ता न्यायालयों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मदद से शामिल किया गया है ताकि उपभोक्ता निवारण देख सके। अगला प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रतिनिधित्व का अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है राइट टू रिप्रेजेंटेशन। इसका अर्थ यह है कि कोई भी ग्राहक को ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपना प्रतिनिधित्व कर सके। कोई उनको जोर जबरदस्ती या कोई दबाव से आकर के उसको कोई निर्णय ना लेना पड़े, वो स्वच्छ अपना जो निर्णय है, अपना जो क्रय है, वो खुद कर सके। अगला हम लोग जाएंगे बाजार में उपभोक्ता। इसमें आप देख सकते हैं एक ऐनक का मदद से मैंने समझाया है। बाजार में उपभोक्ता यानी कि आप, हम सब, हम लोग दोनों बन सकते हैं, उत्पादक एवं उपभोक्ता। उत्पादक कैसे? जैसे कि कोई भी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में। और उपभोक्ता कैसे? आवश्यकताओं, वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान
वो एक कोई भी इंडस्ट्री में काम करने जाता है तो वो वहाँ पे उत्पादन के काम पर जुट जाता है, चाहे वो कोई वस्तु का उत्पादन हो या कोई सेवा। तो वो एक तरह से उत्पादक है। पर वही व्यक्ति जब बाजार जाके कुछ खरीदारी करता है अपने आवश्यकताओं के अनुसार, वो उपभोक्ता बन जाता है। अर्थात यह है कि एक इंसान उत्पादक, उसके साथ साथ उपभोक्ता भी है। उत्पादक जैसे कि कृषि, उद्योग या कार्यरत। कोई कृषि जो खेती बाड़ी से उत्पादक करता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये उपभोक्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि खेती करने के लिए भी उसे कुछ सामान का ज़रूरत पड़ता है, बीज का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारे और भी घर चलाने का सामान ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए उस समय वो उपभोक्ता है। इसी प्रकार उद्योग, कोई उद्योगपति, बिजनेसमैन जो बिजनेस चलाते हैं, वो भी उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। तो इस प्रकार हम लोग जान सकते हैं कि उपभोक्ता का अधिकार यानी और उसमें उपभोक्ता कौन है, उनका अधिकार क्या क्या है और वो कैसे उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। आज का क्लास मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के अगला भाग को पढ़ेंगे। थैंक यू।